हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में सिलेबस की बात की थी, तो आज हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, जिसमें हम पहले थोड़ा बेसिक सा पढ़ेंगे। इसमें एक्स वाई चलेंगे, जेड नहीं चलेगा। जेड हम 3D में पढ़ेंगे, तो हम एक्स और वाई निर्देशांक की बात करेंगे। एक्स और वाई निर्देशांक की, जो एक्स होता है और वाई। हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। कोई एक बिंदु है P, यहाँ पर एक्स कोमा वाई। तो एक्स क्या होता है? वाई एक्स से लंबवत दूरी, और वाई क्या होता है? एक्स एक्स से लंबवत दूरी। तो एक्स जो होता है वो क्या होता है? वाई एक्स से लंबवत दूरी, वाई एक्स से लंबवत दूरी। और जो वाई होता है वो क्या होता है? एक्स एक्स से लंबवत दूरी। तो एक्स निर्देशांक क्या होता है? वाई एक्स से लंबवत दूरी, जैसे कि डायग्राम में है। ये क्या होता है? एक्स होता है। और जो वाई होता है वो कौन सी दूरी होती है? ये होती है वाई। तो ये एक्स एक्स से लंबवत दूरी होती है। एक्स एक्स को क्या बोलते हैं हम? भुज भी बोलते हैं। एक्स एक्स को भुज भी बोलते हैं। और वाई एक्स को क्या बोलते हैं? कोटि या भुजमान। अब हम दूरी निर्देशांक की बात करते हैं, जिसमें आर और थीटा होता है। आर, इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये कोई बिंदु है P, आर और थीटा। तो मूल बिंदु से इस P की दूरी R होती है, और ये इसके द्वारा बनाया गया कोण थीटा होता है। तो R क्या हो गया? बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। तो ये मूल बिंदु है, इसकी P से दूरी R होती है। और थीटा क्या होता है? OP द्वारा, इस OP द्वारा धनात्मक एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण। तो OP द्वारा धनात्मक एक्स एक्स से बनाया गया कोण थीटा होता है। अब ये दूरी कौन क्या होगी? वाई। ये क्या हो गया? एक्स। वाई एक्स एक्स से लंबवत दूरी, और एक्स वाई एक्स एक्स से लंबवत दूरी। तो देखो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो इसमें देखो, अगर मैं साइन थीटा बराबर लूँ तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? वाई, कर्ण क्या हो गया? आर। तो वाई इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन थीटा। अब आप कोस थीटा बराबर लो। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया? अक्स, और कर्ण क्या हो गया? तो आर बराबर अक्स बराबर क्या आ जाएगा? आर कोस थीटा। तो दूरी निर्देशांक में इस तरह निकालते हैं। अब आगे हम ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तिकीय निर्देशांक में कैसे चेंज करते हैं वो समझते हैं। तो लिसन, तो ये ध्रुवीय निर्देशांक हो गया, इनको हम एक्स और वाई कार्तिकीय निर्देशांक में चेंज करते हैं। तो अभी जो चेंज किया है वही आएंगे। तो एक्स बराबर तो क्या आएगा? आर कोस थीटा, और वाई बराबर क्या आएगा? आर साइन थीटा।
तो ये ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में बदलना। अब कार्तीय निर्देशांक को अक्ष वाई को हमें किस में चेंज करना है, ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा में। तो ये कैसे चेंज करते हैं वो देखो। अब ये जो एक्स और वाई के मान आए थे ना हमारे पास, ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में बनना, उनसे ही हम निकालेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। तो इन दोनों का स्क्वायर करके समीकरण 1 और 2 का और जोड़ दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे जाना एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर इस साइड, इसका करेंगे तो आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन आएगा, इस साइड जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा 1 होगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे और लिखना चाहते हो तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो ये आ गई। अब हम निकालते हैं थीटा की वैल्यू। इन दोनों समीकरण को डिवाइड करता हूँ, समीकरण 2 में एक का डिवाइड करता हूँ। तो वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा। तो आर से आर कैंसिल, ये क्या होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा और इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स। अब यहाँ हम मोड लेंगे क्योंकि थीटा कोई से भी चतुर्थांश में हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट में होगा तो फर्स्ट में क्या होगा प्लस प्लस होगा, इसमें क्या होगा माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। तो थीटा यहाँ भी हो सकता है, 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 इसलिए हमें मोड लेकर लेना है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। देखो अगर थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में है तो कोण क्या होगा थीटा ही होगा। अगर फर्स्ट चतुर्थांश में हो, अगर सेकंड चतुर्थांश में हो तब थीटा क्या होगा पाई माइनस थीटा, और अगर थर्ड चतुर्थांश में हो तो थीटा क्या होगा थीटा माइनस पाई, और अगर फोर्थ चतुर्थांश में हो तो थीटा क्या होगा माइनस का थीटा। तो आज हमने निर्देशांक ज्यामिति में 2D में कुछ बेसिक सा ही पढ़ा है जो आगे हमारे काम आएंगे। इस पर रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे, जैसे इस पर ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में कैसे चेंज करते हैं, कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में कैसे चेंज करते हैं। तो इस पर अगली नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। तो जितना पढ़ाया उतना उसको पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।